नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के 35 महत्वपूर्ण संशोधन जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस अन्य सभी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने मेरा पहला प्रश्न है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। देखिए इसमें जो है भाषण की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए थे, साथ ही 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी ताकि कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान लगाया गया था। इसमें जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला स्टेट जो है आंध्र प्रदेश बना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इस संशोधन में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था? ऑप्शन ए गोवा, बी दादर एवं नागर हवेली, सी दमन और दीव, डी पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली को जो है दर्जा मिला था। इसी 10वां संशोधन में पुर्तगाल से गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था किसे केंद्र शासित प्रदेश से किसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ऑप्शन ए दमन और दीव, बी गोवा, सी पुदुचेरी, डी मिजोरम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दमन और दीव को। चलिए देखिए पुर्तगाल से जीता हुआ दादर और नागर हवेली भारत में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां संविधान संशोधन 1962 में किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड को। ठीक है, नागालैंड जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देकर भारत का 16वां राज्य बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां संविधान संशोधन 1962 से किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया? ऑप्शन ए गोवा, बी पुदुचेरी, सी दमन और दीव, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुदुचेरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां संविधान संशोधन 1966 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम का विलय, बी पंजाब का पुनर्गठन, सी शिक्षा का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी डोगरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी। देखिए सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में ही शामिल किया गया था। तब 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां संविधान संशोधन 1969 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गोवा राज्य, बी सिक्किम राज्य, सी मेघालय को स्वायत्त राज्य, डी मिजोरम का राज्य।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय को स्वायत्त राज्य दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, क्या समाप्त किया था इसमें? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, बी प्रीवी पर्स जिसमें भूतपूर्व देशी राजाओं की उपाधि और विशेष अधिकार को, सी शिक्षा का अधिकार, डी मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीवी पर्स, जिसे भूतपूर्व देशी राजाओं की उपाधि और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटें कितनी की गई थी? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 552। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 545। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36वां संविधान संशोधन 1975 में किसे राज्य का दर्जा मिला था? ऑप्शन ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी गोवा, डी नागालैंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम को जो है 22वां राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा गया था? ऑप्शन ए छोटा संविधान, ऑप्शन बी मिनी संविधान, ऑप्शन सी ग्राम संविधान, ऑप्शन डी शिक्षा संविधान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिनी संविधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन 1978 में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार को कानूनी अधिकार मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 53वां संविधान संशोधन 1986 में किसे राज्य का दर्जा मिला? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी गोवा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम को जो है 1986 में 53वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55वां संविधान संशोधन 1987 से कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56वां संविधान संशोधन 1987 किस राज्य से? ऑप्शन ए गोवा, बी सिक्किम, सी दमन और दीव, डी पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन 1989 से मतदान की आयु क्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष से 25 वर्ष किया गया था, ऑप्शन डी 18 वर्ष से 16 वर्ष किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 69वां संविधान संशोधन जो है 1991 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था, बी पंचायत राज व्यवस्था, सी नगर पालिका व्यवस्था या डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 71वां संविधान संशोधन 1992 से किस भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाली मणिपुर कोंकणी, बी सिंधी डोगरी बोडो, सी संस्कृत पंजाबी असमिया, डी मैथिली मराठी कश्मीरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाली मणिपुरी कोंकणी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था, बी नगर निकाय, सी शिक्षा का अधिकार और डी मतदान आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, बी नगर निकाय व्यवस्था, सी संपत्ति का अधिकार, डी अनुसूचियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगर निकाय व्यवस्था से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन 2002 से क्या मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक का है, ऑप्शन सी पंचायती राज, ऑप्शन डी भाषाई अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार जो 6 वर्ष से 14 वर्ष को बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए सिंधी कोंकणी, ऑप्शन बी बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ऑप्शन सी पंजाबी असमिया, ऑप्शन डी संस्कृत और उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 53वां संविधान संशोधन 2005 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, बी शिक्षा मौलिक अधिकार, सी पंचायती व्यवस्था, डी जीएसटी लागू करना। फटाफट इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पिछड़े वर्ग को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया था। चलिए अगला प्रश्न है 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सहकारी समितियां, बी नगर निकाय, सी पंचायती राज, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहकारी समितियां से संबंधित है। देखिए सहकारी समितियां को मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था किस समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत नेपाल, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी भारत और भूटान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। इसी संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता के तहत जमीनों का आदान प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन 2016 से क्या लागू हुआ? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन सी सहकारी समिति, ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 102वां संविधान संशोधन 2018 किस आयोग से संबंधित है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सी वित्त आयोग, डी यूपीएससी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था जो किस वर्ग को 10% आरक्षण देता है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस अभी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था ये किससे संबंधित है? ए शिक्षा का अधिकार, बी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा व राज्यसभाओं के आरक्षण को बढ़ाना, सी संपत्ति का अधिकार, डी मतदान की आयु से संबंधित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। ऑप्शन बी राज्य सरकार को SEBC सूची बनाने का अधिकार। ऑप्शन सी GST लागू करने का अधिकार। ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार को SEBC की सूची बनाने का अधिकार था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन 2003 किस विषय पर है? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन बी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। ऑप्शन सी शिक्षा में को मौलिक अधिकार। ऑप्शन डी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण देना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तावित 130वां संविधान संशोधन 2025 में हुआ है किस प्रावधान से जुड़ा है? ऑप्शन ए GST लागू करना। ऑप्शन बी ST/SC आरक्षण। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अयोग्यता होने पर 30 दिन जेल रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी सहकारी समितियां। तो इसका सही जवाब बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अयोग्यता पर आधारित है, अगर 30 दिन से अधिक जेल में रह गए तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।